नमस्कार। एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसमें ढेर सारा ड्रामा है। लव, इमोशन, क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस, क्या नहीं है जनाब। इमोशन से भरा हुआ है। और इस सब के अलावा जो इस खबर में है, बहुत सारा हरामीपन है, कमीनापन है, दोगलापन है। बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं। ये 72 साल के बुजुर्ग हैं। नाम है अब्दुल समद। जनाबी ताबीज़ बेचते हैं, झाड़ फूक करते हैं। अब इस अब्दुल समद को जो रहते हैं इधर मुजफ्फर बुलंदशहर के हैं, और इनको ले गया लोनी बॉर्डर पे बुला के। जो लड़के थे उनका नाम है आरिफ, आदिल, मुसाहिद, कल्लू और पोली। ये लड़कों ने इन्हें जाके सोटा, इनकी दाढ़ी काटी। हाँ, अब जाहिर है कि ये जो ताबीज़ बेचते हैं ना, इससे हो गई गड़बड़, उसका असर हो गया उल्टा। ये पैगंबर को मानने वाले लोग अभी भी इतने अंधविश्वासी हैं। वो तो हर समाज में हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हैं। मतलब कि 72 हूड़ के लिए यहाँ पे फट पड़ते हैं। तो एक मुल्ला को पकड़ के बांध के पीट दिया कि तूने कैसी ताबीज़ दी भाई। मेरी घरवाली का पेट जो था वो ख़त्म हो गया, एबॉर्शन हो गया उसका। उसको पीटा, उसको ठोका, उसका वीडियो बनाया, दाढ़ी काटी उसकी। अब बाद में वो मुल्ला पहुंच गया। एक था उमैद पहलवान, समाजवादी पहलवान, उसका नाम है उमैद पहलवान। ये बेसिकली समाजवादी पहलवान है, अखिलेश जी का मुरीद होगा। अब ये तो इतना बड़ा मतलब कमीन निकला कि उसको पता नहीं उस 72 साल के बुजुर्ग को कैसे समझाया। वो रो रो के 72 साल का बुजुर्ग बोल रहा है कि जब भी मेरे को बहुत मारा, बहुत पीटा, जय श्री राम कहने को बुलवाया, और पानी मांगते थे तो कहता था पेशाब पिलवाऊंगा, कहता था 10 मुसलमान मारे। और मुझे इतना मारा कि मैं और मैं श्री राम कहवा रही और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, साथ के पढ़ाना और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए। और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, सिया जय सिया राम, जय सिया राम। और मैं अल्लाह अल्लाह कह रहा तो माल लगा रहे। और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिए। और मेरे मतलब एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक इधर से हाथ पकड़ ले। और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी थी कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमने बहुत आदमियों मुसलमानों को मारा है, और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे। उमैद पहलवान खुद जो चीखा कैमरे में, जनाब उसने इसको अपलोड कर दिया। बड़ी पीड़ा की बात है कि एक 72 साल के बुजुर्ग को झूठ बोलकर अपने ऑटो में बैठाना, फिर उनको बेरहमी से मारना, तार से मारना, बैंड से मारना, डंडों से मारना। यदि पानी मांगते तो पेशाब पिलाने की बात करना। यदि वो अपनी पिटाई में कर्राते थे कि अल्लाह मुझे बचा ले, तो जालिम कहते थे कि राम राम बोल। अरे जालिमों, भेड़ियों, तुम में हिम्मत है? तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें दूध पिलाया है तो किसी जवान से लड़कर देखो। कितनी शर्म की बात है, कितना घिनौना काम किया उन्होंने किया है। उन नालायकों ने जब ये अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाते थे, तो जब वो मारते थे कि जय श्री राम कहो, तो जब ये इनसे जय श्री राम बुलवाते थे तो इनकी वीडियो बनाते थे। मैं वादा करता हूं कि तुम जालिमों को वो सबक सिखाने पे मैं आमादा हो जाऊंगा कि तुम्हारी नस्लें भी ये कह मरेंगी कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग, किसी जवान के साथ भी हम जुल्म नहीं करेंगे। ओवैसी ने इसे ट्विटर पे अपलोड कर दिया। अब भैया ये ओवैसी जो जहर फैलाता है, जो दोमुहा सांप है, जो मतलब कमीनगी की हद है इस आदमी। हिंदू शब्द से इतनी नफरत है इसको, और हिंदुस्तान में रहता है। इसका भाई जो कभी बोल गया था कि 15 मिनट दे दो हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, इसने कह दिया आरएसएस बीजेपी वाले करते ही ऐसे हैं। हिंदू गुंडे का इस्तेमाल कर बैठा। कहता कि मतलब जितनी भी घटिया गंदी बातें वो बोल सकता था हिंदुओं के बारे में, बोला। एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया।
कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं, इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। जनाब, जब पुलिस आई तो जितनी सस्पेंस था ये तो पहले था, सब तो पता ही चुके आप लोगों को कि वो मुसलमान था, ताबीज बेचता था, मुसलमानों को ताबीज बेचता, ताबीज का असर गलत हो गया, उसको मार पड़ी। और इसको ये उमैद पहलवान ने कैसा रंग दिया, क्या सोच के दिया? मतलब कि कौन सा टूल किट इतना भयानक हो सकता है भाई? 72 साल के बुजुर्ग से एक्टिंग करवा ली, और ऐसी एक्टिंग, आंखों में आंसू। कौन कहेगा ये झूठी बात है? राहुल गांधी कूद पड़े, बैप्टाइज आदमी है राहुल गांधी, वो बोल रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब उनकी माँ क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन ही है, उनके घर में छोटा सा ये भी होगा, और हिंदू शब्द से नफरत है। पता नहीं कैसे वो जनऊ लेकर के मंदिर उंदिर घूमते रहे थे। वो उन्होंने कह दिया कि राम का वक्त ऐसा कर सकता क्या? ये मानवता के विरोध में, ये शैतान, ये इब्लीस शैतान जैसे शब्द तो वैसे ने भी इस्तेमाल किए हैं। जितने ब्लू टिक वाले लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं ट्विटर पे, सब ने इसको दबा के गालियां दी हैं हिंदुओं को। कैसी कैसी गालियां दी हैं, क्या क्या नहीं कहा है। जनाब, 2022 शुरू हो गया है, आपको क्या क्या नहीं देखने सुनने को मिलेगा, तो संभलना है, सोच के चलना है। इनकी ये जो दो मुँहे लोग हैं, ये जो कम्युनिटी से भरे हुए हैं, जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं, ऐसे ऐसे हरामीपन जैसे खबरों को आपके सामने ले आते हैं, इतना बड़ा नाटक कर डालते हैं और शर्म नहीं आती, माफ़ी नहीं मांगते। आदमी को क्या कर रहा था, जय श्री राम बोल, वो कह रहा था वंदे मातरम बोल। अरे इस देश में वंदे मातरम बोलना कब से अपराध हो गया? और दूसरी बात, अगर वो सब के सब ये जो है आरिफ, आदिल, मुसाहिद, कल्लू, पोली, ये सब के सब अगर हिंदू होते तो क्या पूरा हिंदू समाज आतंकवादी हो जाता? हो गया पूरा मुसलमान आतंकवादी, हो गया पूरा मुसलमान एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारत में जी रहा, मर रहा, शरिया लागू करने के लिए। कितने घटिया लोग हैं। पुलिस के डंडे पड़ने पे भाषा बदलती है इनकी। योगी जी जानते हैं, योगी जी ने कह दिया ना कि भैया राहुल, श्री राम की पहली सीख है सच बोलो, तुमने ये जिंदगी में नहीं की। जब पुलिस ने सच्चाई बता दी फिर भी जहर फैलाने की क्या जरूरत है? उसमें एक बात ये थी कि ये जो बुज़ुर्ग हैं अब्दुल समद, ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और ये उसी के लिए यहाँ पर इन ये जो लड़के हैं जो भी इसमें आरोपी हैं, उनके भी और गांव के अन्य लोगों के भी उन्होंने तावीज़ बनाए थे। तो इन्हीं से कांटेक्ट करके ये वहाँ पर पहुँचे थे, इन्होंने उनको बुलाया था वापस। तो इस तरह की बातें पता चली कि तावीज़ से शायद कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जो उनको लगा कि गलत चीज़ हमारे साथ हो गई हैं। तो उसी बात से उनके अंदर नाराज़गी थी, तो इसीलिए उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया और इनके साथ इस तरह से अभद्रता की, जो कि बहुत गलत थी, और उसका तुरंत संज्ञान लिया गया। जो भी इनके साथ मारपीट और अभद्रता हुई है, इसमें त्वरित मुकदमा दर्ज किया गया था उसी दिन। उसके बाद इसमें धाराओं की वृद्धि भी की गई है। इसमें एक व्यक्ति प्रवेश गुजर ऑलरेडी जेल में है, इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त आदिल और कल्लू गुजर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। बहुत ही जल्दी हम बाकी सबको भी जेल भेजेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, ऐसा कहने वालों, भैया हिंदू मुस्लिम राइट कभी नहीं हुआ था, ना होगा। मुसलमानों ने दंगे करवाए हैं, किए हैं उसके नेताओं ने। अरे 30 लाख लोग कटे तो देश बटा धर्म के आधार पे, और वो लोग आज भी पूरी मुस्तैदी से भारत को स्वर्ग समझ के, जन्नत समझ के यहाँ पे हैं। इतनी आज़ादी और इतनी गाली।
हिंदुओं को देश में। और ये जो उमैद पहलवान जिसने आग उगले, जहर उगली, कहानी बनाई, ड्रामा बनाया, इमोशन बनाया, 72 साल के बूढ़े से शायद जिसका दिमाग भी विचलित हो या हिला हुआ हो, उससे भी नाटक करवा लिए। इस पर FIR क्यों नहीं हुआ अब तक? ये अब तक जेल क्यों नहीं गया? अब जब बात सच्ची निकल के आई है तो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा। कौन लोग हैं ये जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? देखिए, एक परवेज गुजर नाम का व्यक्ति है जो मुख्य आरोपी है, जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, जिसको पुलिस ने जेल भेज दिया है। बाकी 4-5 और हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई में पूछताछ कर रही है, कुछ और भी पकड़े हैं। ये जो परवेज है उसकी घरवाली 5 महीने की पेट से थी, उसका एबॉर्शन हो गया था, वहाँ की औरतों ने कहा। अच्छा, तो पूरे मोहल्ले में फेमस हो गया कि इनका ताबीज कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ कर गया। तो किसी की डेथ भी होगी इनके घर में? डेट वो बच्चा गिर गया 5 महीना का। 5 महीना का बालक गिर गया, बहू का लड़का था। बहू का। किसी भी मुसलमान ने, किसी भी मौलवी ने, किसी भी नेता ने, किसी भी बुद्धि वाले ने ये नहीं कहा कि साला ताबीज बेचना भी अपराध है। कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि तुम मुसलमान हो, ऐसा कहने वाले लोग, बीजेपी का वैक्सीन कहने वाले लोगों का ही तो आदमी है ना। कह रहा है कि मतलब ताबीज, झाड़ फूक ठीक है, हमारे समाज में चल रहा है, लेकिन गलत है ना, अंधविश्वास है ना, ये कोई कहने वाला नहीं। हिंदुओं ने मारा भाई, हिंदू लड़कों ने मारा, हंगामा फैला दिया, गालियां दी। बताइए कि राहुल गांधी जैसा नेता जब एक ट्विटर पे उछलना शुरू करेगा, ओवैसी तो चिल्लाना शुरू करेगा, और जब सच्चाई सामने आएगी तो चुप रहेगा। इन लोगों की नीयत को जानिए, समझिए, पहचानिए। 2022 में चुनाव है। अगर इस राष्ट्र में हिंदू कमज़ोर हुआ तो लोग खा जाएंगे, पचा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। ये जो सो कॉल लिबरल्स हैं वो मुसलमान से ज़्यादा खतरनाक हैं। अखिलेश मुसलमान है क्या? ये केजरीवाल मुसलमान है क्या? ममता बनर्जी मुसलमान है क्या? पिन्नरे मुसलमान है क्या? हिंदुओं से नफरत करने वालों की कमी नहीं है। देश में सिर्फ 2 लोग हैं, एक जो हिंदू हैं, दूसरे जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, चाहे वो जन्म से हिंदू हों। जानना है, सोचना है, समझना है और एक्ट करना है। वंदे मातरम बोलना है, जय भारत माता की जय बोलना है। जो नहीं बोलता है वो राष्ट्र का दुश्मन है, ये मान के चलना है। और सब की जड़ में ताकत है वोट की, मतदान की। वहाँ राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में होगी तो देश अपना होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन आलतू फालतू खबरों से जो टूल किट की उपज होती हैं, जो एक विचारधारा व्यवस्था की तरह रोज रोज नए नए खबरें बुनते रहते हैं, उनसे सावधान रहिए और साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.